हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एडवर्ब का सेकेंड पार्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब को भी देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो है प्यारे बच्चे आप लोगों का आता है रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए हेडिंग होगा रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। बातचीत को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अपने से पूर्व आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि का भावबोध कराता है। रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए ये तो हो गई डिफिनीशन रिलेटिव एडवर्ब की, ठीक है प्यारे बच्चे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए कह रहा है कि वह एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पूर्व आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि का भावबोध कराता है, वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बोल दिया जाए कि दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। वेयर, जहां राम वाज बर्न, जहां राम पैदा हुआ था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है कि दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, और दूसरा क्लास है राम वाज बर्न, राम पैदा हुआ था। यह वही स्थान है, राम पैदा हुआ था। यह वही स्थान है, राम पैदा हुआ था, लेकिन यह वही स्थान है जहां राम पैदा हुआ था। तो जहां शब्द क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, तो इन दोनों सेंटेंसेज को आपस में रिलेट कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, ऐड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वह एडवर्ब, वह शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि यह वही स्थान है जहां राम पैदा हुआ था। तो जहां का मतलब कहां, तो बाबू यह स्थाने के लिए यूज किया गया ना। स्थाने कह रहा है कि राम पैदा हुआ था, तो कहां पैदा हुआ था, इसी स्थान पर ना। तो अब ये वेयर ही अब अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट कर रहा है, और संबंध प्रकट करते हुए स्थान का भावबोध करा रहा है। अतः ये वेयर ही आपका रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए अगले एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए कह रहा है कि आई नो द टाइम, ठीक है। आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूं। वेन, जब सोहन
विल कम, सोहन विल कम, जब सोहन आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ, सोहन आएगा, सोहन विल कम, सोहन आएगा। मैं समय जानता हूँ, सोहन आएगा, लेकिन कह रहा है कि मैं उस समय को जानता हूँ, वेन, जब सोहन आएगा। तो अब क्या हुआ बाबू कि जो वेन शब्द है ना, इसमें जानते हैं क्या किया, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि मैं उस समय को जानता हूं जब सोहन आएगा। तो जब आएगा का मतलब मैं जानता हूं जब, तो जब का प्रयोग किसके लिए किया गया प्यारे बच्चे, टाइम के लिए। ठीक है, तो अब ये कर क्या रहा है कि वेन यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है और अपने से पूर्व आकार है कि मैं उस समय को जानता हूं जब सोहन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जब का प्रयोग किसके लिए किया गया है, टाइम के लिए। तो अब यहाँ पर जब आपका क्या कहलाएगा, तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। बातचीत समझ आई। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े। तो यहाँ पर वेयर की बात करेंगे तो वेयर, ये दिस इज द प्लेस और राम वाज बर्न, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, और अपने से पूर्व आकर के यहाँ पर स्थान का जिक्र कर रहा है और यहाँ पर अपने से पूर्व आने वाले शब्द टाइम का जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो जो शब्द स्थान और वेन जिक्र का बोध करा रहा है, ये दोनों ही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। समझ आई बातचीत। चलिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो एक पॉइंट जानने योग्य है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वो क्या है तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर है कि वेयर, तो वेयर से पहले आने वाला शब्द कौन है प्यारे बच्चे, तो द प्लेस है। कौन है प्यारे बच्चे, तो द प्लेस है। इसके पहले आने वाला शब्द कौन है, तो अभी क्या है प्यारे बच्चे, द टाइम है। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब के पहले आने वाला शब्द, तो इसके पहले आने वाला शब्द कौन है प्यारे बच्चे, तब इसके पहले आने वाला शब्द ये भी रिलेटिव एडवर्ब है और ये भी आपका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो अब अपने से पूर्व आने वाला शब्द, रिलेटिव एडवर्ब के पूर्व आने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो एंटेसेडेंट कोष्ठ में पूर्ववर्ती, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना कि रिलेटिव एडवर्ब के पूर्व। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटिव एडवर्ब हो गए, तो रिलेटिव एडवर्ब के पूर्व आने वाले दोनों शब्द आपके क्या कहलाएंगे, तो एंटेसिडेंट अर्थात पूर्ववर्ती कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा मेरे दोस्त रिलेटिव एडवर्ब की परिभाषा तथा उसका एग्जाम्पल। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेटिव एडवर्ब होता है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिएगा कि ये मतलब यहाँ पर ये चीज जो है रिलेटिव एडवर्ब तो ही है, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब होने के साथ साथ ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, तो कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब का तो कार्य कर ही रहा है, परंतु ये कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं तो एडवर्ब का तो कार्य करते ही हैं, साथ में वे दोनों जो है कि आपके किसका कार्य करते हैं, तो कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब के बातचीत को प्यारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब जिस प्रकार से प्यारे बच्चे आपने पढ़ा था जो है कि डिग्री को, ठीक है, तो किस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था भाई, तो एडजेक्टिव में पढ़ा था। ठीक है, तो एडजेक्टिव में हम लोगों ने किसको पढ़ा था, तो बाबू डिग्री को पढ़ा था। ठीक है, तो डिग्री में जो पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ भी प्यारे बच्चे आती है। ठीक है, बस अंतर ये है कि वहाँ एडजेक्टिव था और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, तो एडवर्ब मिल जाएगा। बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कोई भी शब्द है प्यारे बच्चे तो एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। देखिए
एक ही शब्द प्यारे बच्चे एडजेक्टिव भी होता है और एक ही शब्द जो है क्या होता है, सेम शब्द एडवर्ब भी होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सेम शब्द एडजेक्टिव भी होता है, सेम शब्द एडवर्ब भी होता है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कठिन काम कर रहा हूँ। देखिए तो जो हार्ड शब्द है ना प्यारे बच्चे, ये किसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वर्किंग के बारे में बता रहा है, और वर्किंग आपका क्या है, तो वर्क, तो वह शब्द जो वर्क के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब हार्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका, तो एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एडवर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसी को मान लो कह दिया जाए, इसी पर सेम वर्ड को ही रिलेट करके लिख दे कि दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन, दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चे, यह एक कठिन प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि यह एक कठिन प्रश्न है, तो कठिन यहाँ किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, वह प्रश्न के बारे में बता रहा है, और प्रश्न आपका क्या है, नाउन, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब हार्ड शब्द यहाँ नाउन के बारे में बता रहा है अथवा नाउन से पहले आया है, अतः ये आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ आई बातचीत बच्चे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि एक ही वर्ड होता है, वो कभी नाउन का काम करता है तो कभी एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातचीत। चलो तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस यही तक अब एडवर्ब समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा